हाँ, उस आदमी की वजह से मैं रात भर ठीक से नहीं सो पाई, इसलिए आज मैं कोई दूसरा होटल देखूंगी सही से सोने के लिए। हाँ, सैम ग्रीन हो गया। कुछ भी बोलो, इसकी बात इससे छुप गई, बिल्कुल कैंसर की कनौती तरह। पर सच में काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। तब हमें सन को दिखाया जाता है वो पूरी तरह से ग्रीन हो रहा होता है। तभी उस लड़की को दिखती है वहाँ पर स्कॉर्पियन जो उसकी आंखों में बस जाती है और अचानक से वो होश खो बैठती है और वहीं पर गिर जाती है। और फिर श्रोता को दिखाया जाता है वो बोलता है अपने आप पर कंट्रोल रखना। और फिर उसी वक्त सबको एक क्रीपी सी आवाज में सुनाई देता है, गुड मॉर्निंग बेवकूफ पृथ्वीवासियों, मेरे ख्याल से कुछ ने पहले से ही अपना गिफ्ट पा लिया है, तो अब वक्त है तुमने जो एबिलिटी पाई है उसे सरपास करने का और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटी है उसे भी पीछे छोड़ने का। और ये वक्त है तुम लोगों के असली नर्क का एहसास करने का। चलो एक खेल खेलते हैं जिसमें पृथ्वीवासी और एबिसल मॉन्स्टर के बीच लड़ाई होगी, द एबिसल वॉर। और पूरी पृथ्वी में मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल लगा हुआ है जिससे एबिसल मॉन्स्टर्स आए, और अगर इंसानियत एबिसल मॉन्स्टर्स को हरा दी तो उन्हें ऐसी पावर मिलेगी जो इंसानियत को पीछे छोड़ देगी। पूरी पृथ्वी में 999 पोर्टल्स हैं और हर एक पोर्टल से 99 मॉन्स्टर्स निकलेंगे और सब 1 से 9 तक रहेगा। और अगर इंसानियत सारे मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो गई और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मॉन्स्टर्स पृथ्वी को निगल जाएगी। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर लिया। सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब ये गेम स्टार्ट होगा। मेरी तरफ से सारे पृथ्वीवासियों को गुड लक, बाय। तब ये सारी बात सुनने के बाद श्रोता का फ्रेंड श्रोता को बोलता है, हे श्रोता मुझे बता क्या अंत में इंसानियत जीतती है? हाँ, तो उसकी बात सुनने के बाद श्रोता कुछ बोलता नहीं और फिर हमें श्रोता के मन में दिखाया जाता है कि वो लास्ट बैटल जिसमें इंसानियत हार जाती है। तब श्रोता बोलता है अगर मैं सही हूँ। तब श्रोता की बात सुनकर उसका दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है अगर क्या। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर बताया जाता है कि जो भी बात है पृथ्वी को लेकर चल रही है वो सारी इंफॉर्मेशन एकदम सही है। और इसके बाद हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बोलते हैं हमने जो सारी बातें सुनी है वो सच है, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी एक प्लेग्राउंड बनने वाला है अनजान क्रीचर्स का। और इसकी बात सुनकर एक ऑफिसर खड़ा हो जाता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम उन पर अपने हथियार से हमला करते हैं। हमारा जो हथियार है उसके सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। और उस ऑफिसर का नाम होता है मासुमोतो कोजी और वो बोलता है ये जो काम है वो आर्मी का है, हम अपने नागरिकों को बिना गवाए ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तभी उसकी बात सुनकर एक ऑफिसर खड़ा हो जाता है और बोलता है हमारे जो हथियार है वो किसी काम के नहीं है। सेकंड क्लास के जो एबिसल मॉन्स्टर्स थी उन पर वो बिल्कुल भी काम के नहीं थे। और उस ऑफिसर का नाम होता है यूतो रियोता। वो बोलता है हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि अगली अपीयरेंस कब होगी और मॉन्स्टर्स कहाँ निकलेंगे और वो कितने ताकतवर होंगे। तो उसकी बात सुनकर मासूमो बोलता है तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो सामने वाले की बात सुनकर वो दूसरा ऑफिसर बोलता है तो क्यों ना हम एक ऐसी फोर्स बनाए जिसमें सारे स्पेशल एबिलिटी वाले ह्यूमंस होंगे। तो उसकी बात सुनकर जो यूनियन का लीडर होता है वो बोलता है मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके बाद वो ऑर्डर देता है कि सबको क्या करना चाहिए और सब बोलते हैं यस सर। फिर इसके बाद हमें श्रोता और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है तो अब क्या करने वाले हैं। अब नेशन एक स्पेशल फोर्स तैयार करेगी जो एबिसल मॉन्स्टर्स से लड़ेगी। तो उसे सुनकर उसका दोस्त बोलता है तो क्या हम उससे ज्वाइन करने वाले हैं। तब श्रोता उसकी बात को सुनकर बोलता है नहीं, हम मर्सनरीज के रूप में लड़ेंगे। बुक के हिसाब से अगर प्रोटैगनिस्ट ने फोर्स ज्वाइन कर ली तो उसे उसकी फ्रीडम नहीं मिलेगी, इसीलिए मर्सनरीज के रूप में लड़ना ठीक रहेगा। फोर्स को ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया है लेकिन हमारी जो आज़ादी है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो श्रोता की बात सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे कुछ काम है जो पूरा करना है और फिर उसके बाद मैं कुछ हफ्तों के लिए ट्रेनिंग करूंगा नेक्स्ट अपीयरेंस के लिए। तो श्रोता की बात सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारा कुछ काम, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे अंकल को ठिकाने लगाना। फिर इसके बाद हमें श्रोता को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सीरियस होता है। बट श्रोता का फ्रेंड उसको बोलता है देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ लेकिन कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुम क्रिमिनल बन जाओ। हमें आगे चल के हीरोज बन के इस दुनिया को बचाना है। उसकी बात सुनकर श्रोता बोलता है हाँ
मुझे पता है आखिर मुझे क्या करना है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्रोता के अंकल और साथ ही साथ वो लाल बालों वाला लड़का होता है जो बोलता है हाँ यकीन नहीं होता आखिरकार हमें घर मिल गया और अब मॉन्स्टर्स का अटैक। उस साले ने हम इस घर को हमने सोच से जल्द ही दे दिया। तब श्रोता का अंकल बोलता है हाँ शांत हो जाओ बस तुम अभी एंजॉय करो। तब उसका अंकल देखता है कि सारे बियर्स खत्म हो गए। तब वो चीखते हुए बोलते हैं हाँ ये बियर खत्म हो गया, जाओ मेरे लिए और बियर लेके आओ। तब वो देखता है कि उसका जो बेटा होता है वो वहीं बस मरा पड़ा हुआ होता है। तब वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और चीखते हुए बोलता है ये मर गया। तब श्रोता उसके सामने ही आ जाता है और वो शॉक्ड होकर गिर जाता है और बोलता है तुम। और श्रोता उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं अगली बारी तेरी है। और उसके अंकल की फटकी 64 हो जाती है और देख कर बोलते हैं तुमसे गलती हो रही है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ यार। अंकल कमीने, तो अपने आप को अंकल बोलता है और परिवार का हिस्सा समझता है। जब जरूरत थी तब कहाँ था तू। और फिर इसके बाद वो अपने अंकल को निपटा देता है वहीं पास। तभी उसी समय उसका फ्रेंड भी वहाँ पास पहुँच जाता है। तब श्रोता बोलता है यहाँ पास बहुत से लोग मरने वाले हैं इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है। फिर श्रोता बोलता है मुझे जो चाहिए था मैंने वो ले लिया, अब इस हफ्ते हम अपनी आई एंगल की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर दोनों अपने बैक पैक्स कर लेते हैं। फिर दोनों ट्रेनिंग में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें 2 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास मियो और साकुरा कहीं पास जा रहे होते हैं और मियो बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शूजो हम लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है साकुरा समा इस बार आपको कोई ना कोई स्टिल मिल जाएगी। तब साकुरा बोलती है हाँ मुझे उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन शूजो पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, वो हमारे लिए एक मिस्ट्री है। हाँ मैंने भी उसके बारे में हर कुछ खोज निकाला लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, बस उसकी परिवार ये थोड़ी ऊंच नीच के बारे में। क्या ये वही छोटी हुई फैक्ट्री है जिसके बारे में शूजो ने हमें कहा था? मुझे वो दिख गया। तब हमें वो जगह दिखाई जाती है और वहाँ बस कोई खड़ा होता है जिसे देखकर वो बोलते हैं वो कौन है? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पास पहुँच जाते हैं और कार से उतर जाते हैं। तब वो आदमी बोलता है आखिरकार तुम लोग आ गए। तब उसे देखकर वो दोनों लड़कियां उसे घूरने लग जाती है। फिर ध्यान से देखने पर साकुरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हाँ क्या तुम असाई ताकतो हुआ? तो ये सुनने के बाद वो बोलता है वो लेडीज तुम लोग मुझे इतनी जल्दी भूल गए क्या। और उसे देखकर मियो बोलती है मैंने सुना था कि पावर्स मिलने के बाद लोग फीफे फीरे पगस भी हैं, लेकिन ये तो अलग सी आदमी लग रहा है। तब श्रोता अपना बैग उसकी तरफ फेंकता है और वो उस बैग को कैच कर लेता है। फिर श्रोता बोलता है चलो जल्दी से कार में बैठ जाओ। तो श्रोता का फ्रेंड उसको देखकर बोलता है देखो तो उसको कूलनेस। फिर दिखाया जाता है कि सब कार में बैठ जाते हैं और मियो बोलती है शूजो अब हमें कहाँ जाना है? तब श्रोता बताता है तीसरा पोर्टल शहर के पास खुलेगा जो एक पार्किंग लॉट में होगा जो 20 मंजिले बिल्डिंग में होगा। तब मियो बोलती है ठीक है हम पहुँच जाएंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात के 11:30 बज रहे हैं। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर तीसरा पोर्टल खुलेगा। तब उस जगह को देखकर मियो बोलती है ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे शिवजो ने कहा था। तब श्रोता मियो से पूछता है क्या यहाँ पास और भी कोई आदमी है या फिर नहीं। तब मियो बताती है नहीं यहाँ पास कोई भी आदमी नहीं है जैसे कि तुमने कहा था। तब श्रोता बोलता है तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम लोग बस डिफेंस पर ध्यान देना और अटैक का काम मुझ पर छोड़ देना। तब श्रोता का फ्रेंड बोलता है तुम कुछ भूल रहे हो, यहाँ पास एक और एबिलिटी यूजर है। तो श्रोता उसे बोलता है तू चुप कर, तू चूतिया है। और फिर आधी रात के समय वो पोर्टल खुल जाता है और फिर उसे देखकर श्रोता बोलता है वो आ रहा है। तब वो दोनों लड़कियां वहाँ पीछे छिप जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से वो मॉन्स्टर्स निकल जाता है जिसे देखकर टाकाटो बोलता है बहन ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तब श्रोता उसकी बात सुनकर बोलता है डरना मत। तो वो बोलता है हाँ। और फिर श्रोता उसे गन देता है और बोलता है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें जो कहा है। तो टाकाटो बोलता है हाँ मुझे याद है, एक बड़ा मॉन्स्टर जो अपने मुंह से एसिड का अटैक करता है। तो चलो मैं टेंटिकल्स को संभालता हूँ और तुम उस पर अटैक करना। और फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर टाकाटो उसे देखकर बोलता है ये बहुत ज्यादा घटिया है। तभी श्रोता उसे बोलता है चलो इसे जल्दी से खत्म करे टाकाटो। और तभी वो मॉन्स्टर भी उन पर अटैक कर देता है। तो टाकाटो उस पर अपने एंगल आई का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को शूट करते हुए बोलता है तब श्रोता उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटते हुए उसके पास पहुंचता है और अपनी तीसी से उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है। तब श्रोता उन दोनों को आवाज लगाते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पास अब आ सकते हो। तब वो दोनों वापस आ जाते हैं और श्रोता अपना हथियार देता है साकुरा को और बोलता है उसे खत्म करो। तो साकुरा बोलती है हाँ ठीक है।
तब साकुरा उस पर अटैक करने वाली ही होती है। तब ताकेटो चिल्ला के बोलता है दूर हो जाओ। तो मियो और साकुरा उसको घूरकर देखने लग जाती है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। तभी सब पीछे हट जाते हैं और श्रोता बोलता है वो कौन था। तब मियो बोलती है एक घुसपैठी। तब वो घुसपैठी बोलता है बढ़िया, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। मैं तुम्हें मारने जा रहा था, लेकिन इस एक बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो चीज मेरी है। बुक के हिसाब से कोई और सिटी में नहीं होना चाहिए था। ये स्टोरी के हिसाब से काफी फास्ट चल रहा है, लेकिन इसे हमें जल्दी से हराना पड़ेगा। तब वो आदमी सीधा श्रोता के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब वो आदमी बोलता है क्या हो गया छोटे, तू डर गया क्या? इसे बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। तब उसकी बात सुनकर श्रोता बोलता है शिह। तो उसे देखकर वो आदमी भी बोलता है क्या हुआ, तेरी हवा निकल रही है क्या? तो श्रोता बोलता है कुछ भी नहीं, इस चीज के लिए मैंने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी थी। तब वो आदमी शॉक्ड हो जाता है, पर वो श्रोता के अटैक को अपने एक ही हाथों से रोक देता है, जिसे देखकर श्रोता भी शॉक्ड रह जाता है। और फिर वो अजनबी आदमी बोलता है अच्छा अटैक था बच्चे। तब श्रोता जल्द से जल्द उससे दूर हट जाता है और फिर सोचता है वो आयरन बॉल को बिना किसी दिक्कत के इधर से उधर कर सकता है, मतलब कि उसका पावर मैनिपुलेशन है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब है। फिर श्रोता बोलता है ताकेटो अभी। फिर ताकेटो अपने गन शॉट से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे भी ब्लॉक कर देता है। फिर वो आदमी बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि दो छोटे बच्चे इतने अच्छे होंगे। तो उसकी बात को सुनकर ताकेटो एक स्माइल देता है और बोलता है तू ये खा। उसकी बात सुनकर वो बोलता है ये मुझ पर काम नहीं करने वाला, लेकिन वो गन शॉट उसके आयरन बॉल को तोड़ते हुए उसके कंधे पर जाके लग जाती है, जिससे उसकी फट जाती है। फिर ताकेटो बोलता है देख बुढ़ाओ, जो कुछ भी हो जाए तेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए चुपचाप रहे। और श्रोता उसके साथ बोलता है हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए शांत रहना। फिर वो उठकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और तेजी से श्रोता को पीछे छोड़कर ताकेटो के पास चला जाता है और ताकेटो को एक जोरदार पंच देता है, जिससे वो पीछे चला जाता है, जिसे देखकर श्रोता जोर से चीखता है ताकेटो। तब श्रोता गुस्से से उस आदमी के ऊपर कूद पड़ता है, पर वो आदमी बड़ी आसानी से श्रोता को डॉज कर देता है और जमीन में पटक देता है। तब श्रोता की भी फट के 64 हो जाती है और उस आदमी का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है हमें। फिर वो आदमी श्रोता को आलू की बोर की तरह पीटने लग जाता है और फिर वो आदमी उसे पीटते हुए बोलता है तुम बहुत कमजोर हो। और फिर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रहते हैं और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। फिर वो आदमी उन्हें बोलता है हिलो मत, और तेजी से वो मियो पर जाकर जोर से अटैक करता है। और फिर वो साकुरा को बोलता है यंग लेडी प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना, मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था। अच्छा होता कि तुम मेरी बात मान जाते, अच्छा होगा कि तुम उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। तब उसके पीछे से सोता बोलता है अभी नहीं, और काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके फेस में एक जोरदार घुसा देता है, जिससे वो दीवार में जाकर चिटक जाता है। और उसे जोरदार घुसा मारने के बाद श्रोता काफी ज्यादा थक जाता है। उसके बाद श्रोता जल्दी से दौड़ते हुए ताकेटो के पास जाता है और बोलता है क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? तब ताकेटो बोलता है हाँ लग तो रहा है, लगता है मैंने जो स्पेशल हिडन टेक्निक आजमाई थी उससे मैं बच गया। फिर श्रोता बोलता है चलो जल्दी करो और इस मॉन्स्टर को मारो। तब साकुरा उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। फिर उसे खत्म करने के बाद श्रोता बोलता है उस एबिसल स्टोन को खा जाओ। तब वो उस एबिसल स्टोन को खाती है और उसे उसकी पावर मिल जाती है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और साकुरा पीछे से बोलती है मेरे लिए रुको। और फिर इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसकी पूरी तरह से फटी पड़ी होती है और वो बोलता है उस साले की वो पावर, आखिर मैं कितने टाइम से यहाँ पास हूँ, लगता है मैं उन दोनों कमीनों की वजह से फेल हो गया और साथ ही साथ उन्होंने मेरे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्या बकवास है। तो वहाँ पास एक लाल बालों वाली लड़की होती है और बोलती है डियर आखिर इस दुनिया में तुम्हारे साथ क्या हो गया। फिर इसके बाद उनका जो लीडर होता है वो बोलता है इस टाउन में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें हरा सकते हैं। तो वो आदमी बोलते हैं लीडर प्लीज अपना मुंह बंद रखो। वो लोग बड़े अजीब थे, एक ने मेरे कंधे पर वार किया और दूसरे ने मेरे चेहरे की ये हालत की। फिर इसके बाद उनका लीडर बोलता है तुम अपना होश खो बैठे थे, इसका मतलब उसके पास स्ट्रेंथ स्किल है, ऐसे बंदे की हमारे टीम में जरूरत है। तो वो अपने लीडर की बात सुनकर बोलता है आपको जो करना है खुद ही कीजिए। फिर उनका लीडर पूछता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे इबारा। फिर वो लड़की गुस्से से बोलती है मैं आपको कितनी बार बोलूं, आप मुझे स्कॉर्पियो बोलिए। तब वो आदमी बोलता है
तुम इतनी हॉट हो, वैसे भी तुम्हें स्कॉर्पियो नाम की क्या जरूरत। ये सुनते ही वो लगभग उसके गर्दन पर अटैक कर ही देती है और वो बोलती है ये आखिरी वार्निंग है। और इससे वो आदमी भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ट्राई करके देख। और उनकी बात सुनकर उनका लीडर गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ, मैंने तुम लोगों का बहुत सुन लिया, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तब उनके बॉस को देखकर उनकी फट की चौसठ हो जाती है। तो फिर स्कॉर्पियो हंसते हुए बोलती है आपको इतना डरावना फेस बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और वो आदमी बोलता है ये तो एक डीमन है। फिर उसके बाद उनका लीडर हंसते हुए बोलता है आई बारा तुमने यहाँ आके अच्छा किया, अगर वो लोग हमको ज्वाइन नहीं किए तो हम उनको खत्म कर देंगे। तब लीडर की बात सुनकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं जैसा आप कहें। और फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तब डॉक्टर बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक है, ये कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएगी। तो साकुरा बोलती है हाँ ये अच्छी बात है, और अब तुम्हारी बात, तुम्हारे बस कुछ मसल्स फटे हुए हैं और कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। तब टाकेटो काफी ज्यादा जोश में बोलता है या मेरे को क्या होगा। तभी उसका हाथ दुखने लगता है। तब उसको देखकर डॉक्टर बोलता है वो ठीक तो है ना। तो शोता बोलता है हाँ उसे छोड़ दो। तब डॉक्टर बोलता है अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे नीचे से बुला लेना, ठीक है। तो साकुरा बोलती है हाँ ठीक है। फिर साकुरा शोता को बोलती है शोता लगता है इस बार हम इसे नहीं संभाल पाएंगे। तो शोता बोलता है इसकी तुम चिंता मत करो, वैसे तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारी एबिलिटी क्या है। और ये सुनकर साकुरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है चलो मैं दिखाती हूँ। फिर शोता बोलता है लगता है इसका एक्सप्रेशन देखकर कुछ कमाल का ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है फायर। तो उसे देखकर शोता बोलता है फायर को कंट्रोल करने की एबिलिटी। तब साकुरा बोलती है सिर्फ फायर ही नहीं सारे एलिमेंट्स, जिसे देखकर टाकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है वाह। तो साकुरा बोलती है हाँ ये है। फिर इसके बाद शोता अपने मन में सोचता है नॉवल के हिसाब से 3 तरह के एलिमेंटल यूजर्स हैं, जिसमें से पहला है सिंगल एलिमेंट, दूसरा मल्टी एलिमेंट और तीसरा ऑल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट में आप सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टी एलिमेंट्स में आप 2 या 3 एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जबकि ऑल एलिमेंट्स में आप हर तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ बस फायर और वाटर एलिमेंट अटैक करने के लिए, और वुड एलिमेंट हीलिंग के लिए, और वहीं बस अर्थ एलिमेंट डिफेंस के लिए, और दूसरी तरफ मेटल एलिमेंट वेपन्स के लिए। तब टाकेटो उसकी एबिलिटी के बारे में जानकर बोलता है साकुरा कि हम दोनों अपनी एबिलिटी एक्सचेंज कर ले। तो शोता बोलता है अपने आप को शर्मिंदा मत करो। फिर साकुरा शोता को बोलती है शोता तुम्हारा इसके बाद क्या प्लान है, मेरे पास एक कमाल की इंफॉर्मेशन है। तो शोता बोलता है चलो ठीक है सुनो। तब साकुरा बोलती है सभी कंट्रीज एक स्पेशल फोर्स बना रही है, तो क्या तुम उसमें ज्वाइन करोगे या फिर नहीं। मैं तो ज्वाइन होने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ज्वाइन कर लो और हमारे साथ देश को बचाओ। तो शोता बोलता है नहीं मुझे ज्वाइन नहीं होना। तब शोता सोचता है कंट्री ने काफी जल्दी ही फोर्स बना लिया है। तब साकुरा बोलती है ज्वाइन होने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम ज्वाइन हो सकती हो, और वैसे भी ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। तब शोता बोलता है आजादी का क्या, फोर्स ज्वाइन करने के बाद हमारी आजादी लिमिटेड हो जाएगी। तब साकुरा बोलती है लेकिन शोता। तो शोता उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है हाँ मैं और ज्यादा नहीं सुनने वाला, ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्वाइन होना है तो तुम ज्वाइन हो सकती हो, और साथ ही साथ मैं भी अपनी तरीके से अपने देश को बचाऊंगा। तब श्रोता की बात सुनकर साकुरा बोलते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना, और साथ ही साथ तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है मुझे बोल देना। तब श्रोता बोलता है हाँ मुझे जरूरत है, तो देखा जाए तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब साकुरा हंसते हुए बोलती है कितने चाहिए, वैसे भी माँ फैमिली ज्यादातर इधर उधर की बातों के लिए ज्यादा हेल्प नहीं करती, लेकिन पैसे की बात है तो बताओ कितने चाहिए। तब श्रोता बोलता है लगभग 1 बिलियन। चलो 1 बिलियन ज्यादा हो गया, लगभग 50 मिलियन। तब साकुरा बोलती है श्रोता क्या तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। तो श्रोता बोलता है नहीं वो तुम्हारी सोच है। फिर साकुरा बोलती है चलो ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, तो मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज देना, तुम्हें 1 बिलियन मिल जाएंगे। तो फिर टाकेटो बोलता है क्या सच में तुम उसे देने वाली हो। तो साकुरा बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर श्रोता जाते हुए बोलता है चलो ठीक है मिस माओ हम फिर मिलेंगे। तब साकुरा बोलती है अरे टाकेटो का क्या, उसे अब भी चोट लगी है। तो श्रोता बोलता है वो बस छोटी मोटी चोट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो टाकेटो चिल्लाते हुए बोलता है अरे यार मेरे ओपिनियन का क्या। और फिर उनके जाने के बाद साकुरा सोचती है
आखिर श्रोता उतने सारे पैसे का करेगा क्या? क्या वो खुद का फोर्स बनाएगा? और फिर हमें श्रोता और ताकेटो को दिखा जाता है तो ताकेटो बोलता है, श्रोता वैसे तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या? तब श्रोता बोलता है, आखिर हम बिना पैसों के खुद की ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे? और फिर श्रोता की बात सुनकर ताकेटो बोलता है, इसका मतलब कि तुम बनोगे कैप्टन और मैं बनूंगा वाइस कैप्टन। तब श्रोता बोलते हैं, हाँ जरूर, और हम लोगों का पहला स्टेप है एक बेस खरीदना, और वैसे भी तुम्हारे सेकंड अंकल रियल स्टेट वाले हैं तो इस मामले को वो संभालेंगे। तब श्रोता बोलता है, पहला तो हमें एक बेस बनाना पड़ेगा और दूसरा वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तब श्रोता की बात सुनकर ताकेटो बोलता है, तुम तो एक बड़े विलन लग रहे हो। हाँ तो बेस का काम मैं देख लूंगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो बताओ आगे क्या करना चाहिए हमें? तब श्रोता बोलता है, वैसे भी अगले एबिसोड पोर्टल को खोलने में काफी टाइम है, तब तक हम करेंगे ट्रेनिंग। तब ये सुन के ताकेटो की फट जाती है, बोलती है, अरे नहीं। और फिर इसके बाद हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर श्रोता और ताकेटो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तब हमें टीवी में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया मिलकर स्पेशल फोर्स बना रही है जो मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ेगी, और कल बेसिक डिफेंस फोर्स तैयार हो जाएगी और हम लोग जो सीरीज बता रहे हैं वापस आप लोग जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। तब वो सुनकर ताकेटो श्रोता को बोलता है, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? तो श्रोता बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमारे बेस का काम कैसा चल रहा है? तब ताकेटो बोलता है, तुमने जैसा कहा है वैसा बनने में आधे महीने तो लग जाएंगे, और इसके साथ ही साथ मैंने जो ट्रेनिंग की है उसके बाद मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ अगले पोर्टल के अपीयरेंस का। तब श्रोता बोलता है, 3 दिन और बाकी है तो हमें अब जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। और वहीं पर कोई आ जाती है और बोलती है, फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। तो वो दोनों उसकी आवाज सुनकर अलर्ट मोड में आ जाते हैं और वो बड़े गुस्से से बोलती है, तुम लोगों की वजह से बॉस ने मुझे पूरे हफ्ते जो उनके मन में आया वो सुनाया, तो अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो श्रोता को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये तुम हो? तब ताकेटो श्रोता को बोलता है, क्या तुम इस ब्यूटी से पहले मिल चुकी हो? तो श्रोता मन में सोचता है, ये स्कॉर्पियो है, ये हमें ढूंढ रही है। फिर स्कॉर्पियो वापस बैठकर बोलती है, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो ताकेटो तुरंत ही जाकर उसे पानी देते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ, और फिर वो उससे पानी ले लेती है। फिर वो ताकेटो को बोलती है, तुम कितने हैंडसम हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मेरे बारे में क्या हाल है? और उसकी बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब श्रोता सीधे पॉइंट में आता है और बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए? तब वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है, मैं हूँ स्कॉर्पियो और हम है 12 स्टार मर्सनरीज के ग्रुप, और मेरे ख्याल से तुम लोग वही लड़के हो जिन्होंने गोरिल्ला को अच्छे से मजा चखाया। फिर टाकेटो जल्दी से बोलता है, क्या तुम हमसे बदला लेने आए हो? तो स्कॉर्पियो टाकेटो को रोकते हुए बोलती है, नहीं बच्चे रुक जाओ, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ कि तुम लोग हमें ज्वाइन कर लो। रुक जाओ, हमारे कैप्टन ने कहा है अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हें मारने के लिए, तो मेरे ख्याल से तुम लोग सही से डिसीजन लोगे। तब स्कॉर्पियो के बात सुनकर ताकेटो बोलता है, हाँ, तुम बस एक ही और हम यहाँ बस 2 हैं। और वो कहते ही उनके सिस्टमेटिक गोल हो जाती है और बीन बच जाती है और वो दोनों वहीं बस फ्रीज हो जाते हैं। तब स्कॉर्पियो बोलती है, हाँ, तो बच्चों ध्यान से अपना डिसीजन लो और मुझे जल्दी से जवाब दो। पर उस समय उन दोनों की लगी पड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पीछे से किसी की आवाज आती है और बोलता है, जादूगरनी हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और उन लोगों को देखकर स्कॉर्पियो परेशान हो जाती है।